सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। हेलो दोस्तों, मैं समीर सर बात कर रहा हूँ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सैम फिनटेक कंपनी का। आज हम बात करना चाहते हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। ये स्टॉक लास्ट 2 हफ्ते से काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसके ऊपर काफ़ी टाइम से अपर सर्किट तक आ रही है। इस स्टॉक के बारे में हम जानेंगे कि स्टॉक को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले एज पर द सेबी गाइडलाइंस, मैं समीर पटेल, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको ये वीडियो पोस्ट करके एक बार ये डिस्क्लेमर को गो थ्रू कर लेना बताना चाहता हूँ। प्लीज़ गो थ्रू दिस। थैंक यू। ये वीडियो में हम लोग सुज़लोन स्टॉक का एनालिसिस करते टाइम हम लोग उसका डेली, वीकली एंड मंथली ट्रेंड स्टडी करेंगे, डिलीवरी परसेंटेज चेक करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, म्यूचुअल फंड, FII एंड DIL के होल्डिंग पोजीशंस, की पॉइंट्स क्या है, सुज़लोन के लेटेस्ट न्यूज एंड कौन सी कंपनी के एक्विजिशन की उसके बारे में देखेंगे। हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल ऑफ करना चाहिए, एंड फाइनली टारगेट के बारे में बात करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सुज़लोन शेयर के डेली, वीकली एंड मंथली ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में सुज़लोन शेयर ने 22 जुलाई 2024 से लेके 8 अगस्त, आज जब भी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं 2024 तक का, करीबन 19 रुपया 41 पैसा, करीबन 36% रिटर्न दिया है सिर्फ और सिर्फ 13 वर्किंग दिन। मतलब 17 दिन अगर गिनेंगे, अगर सैटरडे संडे और हॉलीडे को छोड़ दे तो 13 वर्किंग डे सेशंस के अंदर सुज़लोन एनर्जी में अपने को 36% रिटर्न दिया है सिर्फ और सिर्फ 53 रुपीज़ 50 पैसा से लेके आज 8 अगस्त को सुज़लोन शेयर की प्राइस करीबन 73 रुपीज़ 03 पैसा तक पहुंच गई थी। डेली फ्रेम में देखा जाए तो अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम में कंसीडर करें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे तो ये शेयर दिन ब दिन अपर ट्रेंड में दिख रहा है। मंथली ट्रेंड में देखा जाए तो मंथली ट्रेंड में भी ये शेयर्स अपने को काफ़ी अच्छा रिटर्न डेली, मंथली, वीकली सब जगह से देख रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सुज़लोन कंपनी के शेयर्स की करीबन 2008 जनवरी को इस कंपनी का शेयर 453 रुपीज़ 459 450 रुपये के आजू बाजू 1 जनवरी 2008 को था। इस शेयर ने 2008 1 जनवरी का 459 रुपीज़ से नीचे आता हुआ करीबन एक टाइम फरवरी 2020 को इस शेयर की कीमत करीबन 1 रुपया 20 पैसा के आजू बाजू चली गई थी। ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग उसको ढूंढेंगे तो इस शेयर्स ने लास्ट 5 साल में 1 रुपया 20 पैसा से अपर ट्रेंड जाते जाते काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 2020 फरवरी में इस शेयर की प्राइस करीबन, जूम करते हैं, ₹1.75, ये करीबन 1 रुपया 20 पैसा तक ये शेयर्स गया हुआ था जनवरी फरवरी 2020 से। वहाँ से लास्ट 3 साल से इस शेयर्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। एक हफ्ते में सुज़लोन शेयर ने करीबन 7.25% रिटर्न दिया है, एक महीने में 32% रिटर्न दिया है, 3 महीने के अंदर 82% रिटर्न दिया है। लास्ट एक साल में अगर देखा जाए तो सुज़लोन शेयर ने करीबन 300%, 292%, मतलब करीबन 300% रिटर्न दिया है एक साल में। लास्ट 3 साल में देखा जाए तो सुज़लोन शेयर्स ने करीबन 972% रिटर्न दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि 3 साल पहले अगर इस कंपनी में आपने 1 लाख रुपया शेयर लगाया होता तो इस शेयर की करीबन कीमत आज 3 साल के बाद करीबन 9,72,000 रुपीज़ तक पहुंच जाती। तो ये हुआ ही सुज़लोन के बारे में डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली रिटर्न्स। 8 अगस्त 2024 जब हम ये सुज़लोन का शेयर का वीडियो बना रहे तब सुज़लोन शेयर की करीबन प्राइस 73 रुपीज़ 05 पैसा तक पहुंच गई थी। इसने ओपन 71 रुपीज़ पे किया था एंड हाई 73.05 के ऊपर हाई तक गया था एंड क्लोज 72.92 के ऊपर गया है। आज सुज़लोन कंपनीज की अगर डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो आज सुज़लोन कंपनी के करीबन 21 करोड़ 29 लाख, करीबन 21 करोड़ 30 लाख शेयर्स के बारे में ट्रेड हुआ है। करीबन 8 करोड़ शेयर की डिलीवरी हुई है, 37% ऑफ द डिलीवरी परसेंट हुआ है। इस कंपनीज के बारे में अगर मैं प्री ओपन बारे में बात करना चाहूँ तो आपको इस कंपनीज के डिलीवरी के ऊपर से ये पता लगेगा
कि 8 अगस्त कंपनी के यहाँ पे डिलीवरी के यहाँ पे ये बाई क्वांटिटी के ऑर्डर प्री ओपन, मतलब 8 अगस्त को मार्केट ओपन हुआ, उसके पहले सुज़लोन कंपनीज के करीबन 10,95,000 शेयर्स की बाई ऑर्डर दिए गए थे, जबकि सामने सेल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 22,945 ही शेयर्स की डिलीवरी थी। अगर आप चाहें तो एक बार इसे नज़र में ध्यान के रखें। प्री ओपन मार्केट में बीएसई एनएससी की मार्केट ओपन हुई, इसके टाइम 8 अगस्त को कंपनी का शेयर मार्केट ओपन होने के 9:08 को मार्केट का ओपनिंग बेल की बजती है और 9:15 को मार्केट ओपन होती है। तभी कंपनीज के सुज़लोन शेयर के बाय क्वांटिटी के ऑर्डर 10,95,000 शेयर्स के बारे में बाय ऑर्डर था, जबकि सेल करने के लिए काफ़ी कम लोग, करीबन 22-23 हज़ार ही शेयर बिकने के लिए प्री ऑर्डर में बुकिंग हुआ था। तो ओपनिंग के प्राइस के हिसाब से करीबन 8,50,000 शेयर 73.05 पैसा के ऊपर लेने के लिए कंपनीज में लोगों ने बाय ऑर्डर लगा के रखे थे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन के हिसाब से अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करने जाऊँ तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 99,000 करोड़, करीबन 1 लाख करोड़ रुपया के आजू बाजू सुज़लोन कंपनी की शेयर की प्राइस का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। मार्केट सुज़लोन के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कंपनी ने अपनी डेब्ट को काफ़ी कम कर दिया है एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। कंपनी ने 5 साल में अच्छा खासा गुड प्रॉफिट रिटर्न दिया है, 19.7% CAGR रिटर्न दिया है। जबकि इसके सामने इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि स्टॉक करीबन मार्केट प्राइस, इसका करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से 25 गुना ज़्यादा है। कंपनीज के प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम किया है, ये एक चिंता का विषय है। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कंपनीज के सामने जो इसके पीयर कॉम्पिटिटर में देखा जाए और उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को इवेल्यूएट किया जाए, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा अलग है। जो बीएसई के मार्केट के ऊपर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 99,600 करोड़ के आजू बाजू, करीबन 1 लाख करोड़ के आजू बाजू दिखा रहा था। तो इसके आधे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले की भी शेयर्स की हिताची एनर्जी जैसे GT&D लिमिटेड, CG कॉम्पटन ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रीज का शेयर की प्राइस काफ़ी हाई है। इस हिसाब से कहा जाए तो लॉन्ग टर्म में सुज़लोन एनर्जी का शेयर्स की वैल्यू बढ़ने के चांसेस, अगर इसके पास परफॉर्मेंस से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। और चीज़ बताना चाहूँगा कि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। सबसे महत्वपूर्ण एक बात, कंपनीज में DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने अपने शेयर्स काफ़ी बढ़ाए हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर आप देखा जाए तो प्रमोटर ने 14.50 से इसका परसेंटेज से इसके शेयर होल्डिंग प्रमोटर ने कम करके 13.27% तक क्या है, करीबन प्रमोटर ने अपना शेयर होल्डिंग इस कंपनी में कम किया। इसके सामने देखा जाए तो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने करीबन 7-8% एंड 5% से बढ़ा के जून 2023 से लेके आप तक 21.53% एंड DII ने 9.17% तक बढ़ाया है। पब्लिक इस शेयर्स में यहाँ पे देखा जाए तो कम दिखा रहा है। पब्लिक के पास जो 65, 71%, 78%, 65.99% से लेकर अभी जो देखा जाए 56%, ये जो कम हो रहा है, ये आंकड़े ये बता रहा है कि कंपनी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट DII, FII, FPI, ये सारे लोग इस स्टॉक में काफ़ी सारी परचेस कर रहे हैं। ये लोग पब्लिक जो शेयर्स बेच रही है, ये सब फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ये बड़े बल्क में परचेस कर रही है। मैं इसके ऊपर आपको इसका कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। जुलाई 2024 में सुज़लोन एनर्जी में मोतीलाल ओसवाल मिड कम ने करीबन 25% अपना स्टेक बढ़ाया है। इसके पास करंट क्वांटिटी करीबन 5 करोड़ शेयर है, मतलब 346 करोड़ के शेयर उन्होंने परचेस किए। सिमिलरली उसकी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के सामने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 281 करोड़ के शेयर्स परचेस किए हैं। मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड ने इसमें 166 करोड़ 99, करीबन 2 करोड़ 40 लाख शेयर परचेस किए हैं। UTI ने इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। कैनेरा रिबोको मिड कैप फंड ने, महिंद्रा ने, मोतीलाल ओसवाल ने
सुज़लोन के यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा शेयर परचेस किया है। अभी अगर ये डिटेल्स मेरे पास जुलाई 2024 की है, जुलाई 2024 तो 22 जुलाई में इसका रिजल्ट आने के बाद पब्लिक एंड काफ़ी सारे शेयर्स हम लोग पब्लिक के पता लगता है। पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जुलाई के कंपैरिजन में जून महीने के अंदर काफ़ी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने सुज़लोन एनर्जी के अंदर करोड़ों रुपए के शेयर परचेस किए, जैसे HSBC मिड कैप फंड ने। अगर आप ये फिगर सिर्फ देखें तो करीबन 450 करोड़ रुपए के शेयर्स HSBC मिड कैप फंड ने इसमें करीबन 8 करोड़ 51 लाख शेयर्स परचेस किए। मोतीलाल ओसवाल ने जून महीने में भी परचेस किए, जुलाई में भी परचेस किए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप ने काफ़ी सारे, एक्सिस मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, एक्सिस ग्रोथ इन्वेस्टमेंट फंड ने करीबन 127 करोड़, मोतीलाल ओसवाल ESS ने वापस 110 करोड़, HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 88.56 करोड़। तो अगर आप देखा जाए तो जब भी हमें पता लगा कि जुलाई 22 तारीख को शेयर्स की रिटर्न्स काफ़ी अच्छा दे रहा है, पर ये सारे म्यूचुअल फंड्स ने, इंटरनेशनल FII एंड DIL ने जून महीने से ही ये शेयर्स के अंदर अपनी काफ़ी सारी पोजीशन लॉन्ग टर्म बना के रखी है। आप ये वैल्यू को देखिए कि 449 करोड़। अभी कोई भी इंटरनेशनल फर्म HSBC मिड कैप करीबन 450 करोड़ रुपये आंख बंद करके तो ऐसे नहीं डालेंगे। एक रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 1 लाख शेयर्स परचेस करेगा, पर करोड़ों रुपये के 450 करोड़ 211 करोड़ के शेयर, और ये डिटेल जून महीने के हैं, जब तक इस कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर 2024-2025 का रिजल्ट नहीं आया था। तो इन सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने सुज़लोन के ऊपर काफ़ी सारे स्टडी किए हैं, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाई है। इस हिसाब से देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी के अंदर मैं कहूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको बने रहना है तो ये अच्छी सेफ बेट हो सकती है। नाउ और इम्पोर्टेंट थिंग, सुज़लोन कंपनी के गिरीश तांती जी को इंडिया चेयर ऑफ ग्लोबल विंड एनर्जी के चेयर के हिसाब से चुना गया है। कंपनी इंडिया में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है, रिन्यूएबल सेक्टर में ऊपर 20.780 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है। 13,000 प्लस विंड टर्बाइन जनरेटर उन लोगों ने लगाया है। करीबन 1,900 प्लस कस्टमर ग्लोबली है। कंपनी के पास 17 कंट्री में प्रेजेंस है एंड कंपनी के पास 3,700 प्लस डेडिकेटेड वर्कफोर्स एंड 90% रिपीटेड कस्टमर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक कहाँ से आती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ में बताना चाहूँगी कि सुज़लोन कंपनी ने 51% स्टेक एक रिनोम करके इंडिया लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड रिन्यूएबल एनर्जी में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस कंपनी में 51% स्टेक परचेस कर लिया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने 76% स्टेक परचेस करने के दो लेआउट में परचेस करने के किया है। इमीडिएट एक्विजिशन 51% परचेस करने के लिए उनको करीबन 400 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली करना होगा। सेकेंड इन्वेस्टमेंट 25% का करने के लिए उनके पास 18 महीने का टाइम है, उसके लिए उनको 260 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना होगा। ये रिनो कंपनी के पास 2.5 गीगावाट्स की असेट्स अंडर मैनेजमेंट है। कंपनी अच्छा खासा CAGR दे रहे हैं 2020 से। कंपनी 7 स्टेट्स में है। कंपनी के जो एक्विजिशन किया उसके ऊपर 850 स्किल्ड वर्कर है एंड अलग अलग 14 डिफरेंट ब्रांड के मेक इन टरबाइन के ऊपर उन लोग काम कर रहे हैं। इनके पास इस हिसाब से कैप्चर करा जाएगा 32 गीगावाट्स ऑफ नॉन सुज़लोन विंड टरबाइन सुज़लोन कंपनी ने एक्वायर किया है। ये डिटेल न्यूज़ मार्केट में 6 तारीख को आया है, 6 अगस्त को। सो लास्ट 2 दिन से वापस जब भी हम लोग देखा जाए तो निफ्टी 25,000 क्रॉस किया था, पर लास्ट 3 दिन से 4 दिन से आप देख रहे हो कि ऑल ओवर मार्केट में पूरा शेयर मार्केट नीचे जा रहा है। पर पूरा शेयर मार्केट नीचे जाते हुए भी सुज़लोन कंपनी के शेयर की प्राइस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा एक्विजिशन किया हुआ है। अब बात करते हैं सुज़लोन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। 2024 के हिसाब से अगर ये 5 कंपनी के 2020 से अगर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ें तो 2024 यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू 6,529 करोड़ रुपीज़ का बनाया है, जो कंपेरेटिवली लास्ट 5 साल से काफ़ी अच्छा है। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो जून 2024 जो फर्स्ट क्वार्टर 2024-2025 के उसमें फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 2,021 करोड़ का सेल्स किया। अदर इनकम 22 करोड़ रुपया है। टोटल इनकम 2,044 करोड़ है एंड अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स 347 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट 302 करोड़ रुपया है। अगर यही चीज़ मैं एनुअली बताना चाहूँ तो कंपनी ने मार्च 2023-2024 के अंदर टोटल सेल्स 6,500 करोड़ के आजू बाजू किया है। अदर इनकम 38 करोड़ के आजू बाजू है। टोटल अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स 823 करोड़ है। इंटरेस्ट 164 करोड़ है। टैक्स में 0 है एंड नेट प्रॉफिट करीबन 660 करोड़ है। तो 2022-2023 के कंपैरिजन में ये परसेंटेज
थोड़ी वैल्यू कम आ रही है, पर क्वार्टरली अगर देखे जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे दिखाए। अब हम जानेंगे सुज़लोन के मेजर की पॉइंट्स। सुज़लोन कंपनी ने अब तक 20 प्लस गीगावाट के विंड एनर्जी 17 कंट्रीज में बनाए हैं एंड 111 प्लस विंड फार्म विद कैपेसिटी ऑफ 13,800 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2024-2025 में इस कंपनी ने 2024 का कंटिन्यूएशन फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाया हुआ है। सुज़लोन कंपनी की करंट कैपेसिटी 3.5 से 4 गीगावाट की प्रोडक्शन है। प्रोजेक्टेड इंस्टॉलेशंस 5 गीगावाट तक 2025 फाइनेंशियल ईयर तक कंप्लीट करने के उनके प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेशंस है। कंपनी के पास आज के दिन 3.8 गीगावाट के ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कंपनी के पास बड़ा ऑर्डर पाइपलाइन में है। कंपनी फ्यूचर में 2028 तक 8 से 9 गीगावाट एनुअली प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी के लिए काम कर रही है। सुज़लोन के पास गवर्नमेंट टेंडर एंड पब्लिक सेक्टर बीट करने का भी एडवांटेज है। एंड एक और चीज़, सुज़लोन की कैपेसिटी के हिसाब से सुज़लोन एनटीपीसी कंपनीज के बीड के लिए एलिजिबल है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उसे कोई मर्जर करने की भी आवश्यकता नहीं है। कंपनीज ने लास्ट साल हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 साल में रिपोर्ट किया है। गवर्नमेंट लास्ट बजट से विंड एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, तो ये सब चीज़ सुज़लोन के फेवर में जाते हैं। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनीज में लास्ट 3 क्वार्टर में अपने शेयर होल्डिंग काफ़ी बढ़ाए हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे प्लस पॉइंट होने के बावजूद भी कंपनी में प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी कम की है। ये एक पॉइंट उसके अगेंस्ट में जा रहा है ना। अगर मेरे हिसाब से सुज़लोन कंपनी के शेयर बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल ऑफ करना चाहिए, तो वेटेज वाइज सुज़लोन के शेयर्स हम लोग अगर आपके पास है तो आप होल्ड ऑन करके रख सकते हैं। यदि बाय करना है तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से लिमिटेड क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। अभी फिलहाल उसे सेल न करें। इसका टारगेट क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म टारगेट में अभी करंटली ये काफ़ी सारे न्यूज़ में जियोपॉलिटिकल एंड वॉर हेड सिचुएशन चल रही है, जैसे यूक्रेन एंड रशिया का चल रहा है, इजराइल एंड काफ़ी सारी मिडल ईस्ट की कंट्री ऑन द वे ऑफ वॉर पाथ है। इन काफ़ी सारे इन बांग्लादेश, इन श्रीलंका एंड पाकिस्तान में अपने नेबर्स की भी हालत थोड़ी ख़राब है। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कभी सिचुएशन खराब हो तो स्टॉक 15% से 20% शायद नीचे जा सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन अपने किसी के हाथ के बस की भी नहीं है। यदि आपके पास ये स्टॉक है तो बेस्ट ऑप्शन कि आप इसे होल्ड ऑन करें थोड़े टाइम तक एंड वॉच करते रहें। अगर प्राइस 60 रुपये के नीचे गए तो आप इसे बाय लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म टारगेट 100 प्लस है। काफ़ी सारे वेबसाइट के ऊपर मैं देखता हूँ जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वो कोई भी आड़े टेढ़े न्यूज़ के ऊपर टारगेट देते हैं कि सुज़लोन के प्राइस 60-70 रुपये से 2000 तक चला जाएगा। इमीडिएटली कोई शेयर इतना ज़्यादा रॉकेट के स्पीड से नहीं जाता है। सबसे पहले इस स्टॉक को 75, 80, 85, 90, 100 तक जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म में 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, वो टाइम के ऊपर ये स्टॉक 3 डिजिट को क्रॉस करके 4 डिजिट में आ सकता है, पर वो बात की बात है। शॉर्ट टर्म मार्केट के ऊपर इसका टारगेट 100 रुपीज़ का है एंड लॉन्ग टर्म में अगर जाएंगे तो ये शेयर काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। स्टॉक मार्केट के ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्टॉक एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए कमेंट करिए नीचे लिखे हुए यूट्यूब, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स एंड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस समीर सर। थैंक्स अगेन।